हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, कि आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी वे में समझाऊंगी, ठीक है। तो आईसीयू क्या होता है? आईसीयू यानी कि एक इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है और जिन्हें इंटेंस केयर की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो पेशेंट एडमिट है, ठीक है, तो साधारण सी बात है उसकी कंडीशन क्रिटिकल रहेगी। अगर कंडीशन क्रिटिकल है इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी भी वीक रहेगी और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस 5 to 10 टाइम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट होता है मोस्टली पेशेंट को जो है यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ होता है, आईवी लाइंस चल रही होती है, किसी किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन चल रही होती है, किसी को जो है एनजी ट्यूब के थ्रू फूड दिया जा रहा होता है, और कोई कोई पेशेंट तो अनकॉन्शियस होता है, कुछ वेंटिलेटर पे होते हैं। मतलब सारे पेशेंट जो है अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। मतलब सारे पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन के लिए प्रॉन होता है। इसीलिए वहाँ पर जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि पेशेंट्स को जो है इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इवन इन्वामेंटल सैनिटेशन से लेकर हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखा जाता है ताकि पेशेंट को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो और वो डिसीज़ से बच सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन से। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये तो मैं हमने देख लिया, ठीक है। आईसीयू पेशेंट्स आर क्रिटिकली इल, हैव लो इम्यूनिटी एंड अंडरगो मेनी इन्वेंसिव प्रोसीजर्स। आईसीयू के पेशेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी क्रिटिकली इल होते हैं। मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर उन्हें डिसीज़ होती है या फिर क्रिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है। साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, लो होती है। और मतलब उनकी कोई भी कुछ कुछ पेशेंट सर्जरी वाले होते हैं, ठीक, जिन्हें जो है आईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। तो मतलब वो भी प्रॉन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, जैसे कि वेंटिलेटर, कैथेटर, आईवी लाइन्स, ओके। बिकॉज ऑफ this they are at high risk of infection called hospital acquired infection। और इन सब चीज़ों के कारण वो पेशेंट क्या होते हैं, हाई रिस्क में होते हैं इन्फेक्शन होने के। मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, जिस इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन होता है उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल इज नीडेड टू प्रोटेक्ट पेशेंट, स्टाफ एंड केयर गिवर। मतलब इसीलिए जो है वहाँ पर स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल वो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि पेशेंट को, स्टाफ को और केयर गिवर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्फेक्शन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि इन्फेक्शन कंट्रोल आईसीयू में क्या होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो आता है हमारा, गोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, की आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल करने का गोल क्या है, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जैसे कि हमने पढ़ा था नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उससे प्रिवेंशन के लिए जो है हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। रिड्यूस स्प्रेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करते हैं, हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं आईसीयू के अंदर, ठीक है। फॉलो स्टैंडर्ड एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस और जो स्टैंडर्ड्स मैनर होते हैं किसी भी प्रिकॉशंस को अपनाने के, उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए और जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें अप्लाई करने के लिए जो है आईसीयू में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी। मतलब पेशेंट का जो आउटकम है या फिर पेशेंट की जो रिकवरी रेट है वो इम्प्रूव होती है इन्फेक्शन कंट्रोल से। जैसे कि हमें पता है अगर हम इन्फेक्शन का कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, पेशेंट की जो रिकवरी रेट है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगी, रिकवरी और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो मोर्टेलिटी क्या है, अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि गोल क्या है, गोल क्या है कंट्रोल
इन्फेक्शन इन आईसीयू का, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन आईसीयू इन्फेक्शन, मतलब कुछ कॉमन जो इन्फेक्शन होते हैं आईसीयू के वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है वीएपी यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। जो पेशेंट होते हैं वेंटिलेशन पे उनको अधिकतर जो है निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इन्फेक्शन हो गया। देन सेकंड आता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब बहुत सारे पेशेंट को क्या होता है, बहुत दिन तक जो है कैथेटर लगा हुआ होता है जिसके कारण उन्हें यूटीआई हो जाता है। मोस्ट ऑफ पेशेंट में यूटीआई देखने के लिए मिलता है कैथेटर के कारण, ठीक है। उसके बाद आता है CLABSI, कैथेट सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। और कुछ कुछ पेशेंट को क्या होता है, सेंट्रल लाइन डली हुई होती है जिसके कारण जो है जर्म्स ब्लड के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा SSI यानी कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। मतलब ऑपरेशन के कट या फिर साइट पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो इसे सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन कहा जाता है। और ये भी आईसीयू में मोस्टली देखने के लिए मिलता है। और सेप्सिस के कारण भी आईसीयू में ये जो है इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। और साथ में MRSA, VRE, MDR ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा मेजर सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन की। आईसीयू में जो है मेजरली सोर्सेस कौन से होते हैं इन्फेक्शन के, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कंटामिनेटेड हैंड ऑफ स्टाफ। जो स्टाफ होता है वहाँ पे आईसीयू में जो केयर प्रोवाइड करा रहा है, अगर उनके हैंड कंटामिनेटेड है, किसी चीज़ में का इन्फेक्शन उनके हाथों में लग गया है तो और वो पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। पुअर असेप्टिक टेक्निक्स अपनाने की वजह से भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, क्योंकि जर्म्स अच्छी तरीके से किल नहीं होते हैं और वो जर्म्स जो है सरफेस पे रह जाते हैं जिसके कारण वो पेशेंट की बॉडी में किसी रीज़न की वजह से इंटर कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेसिव डिवाइसेस जैसे कि कैथेटर हो गया, वेंटिलेटर्स हो गया या फिर आईवी लाइंस हो गई, अगर ये कंटेमिनेटेड है, वैसे तो स्टेराइल होती है लेकिन अगर कुछ स्टाफ की गलती की वजह से या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से अगर इन चीज़ों में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। विजिटर्स अपने साथ में बहुत सारे जर्म्स लेके आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कंटामिनेटेड हो जाता है और जर्म्स वगैरह फैल जाते हैं, ठीक है। अनक्लीन इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट सही तरीके से क्लीन नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। अनक्लीन इन्वायरमेंट जैसे कि प्रॉपर फ्लोर क्लीन नहीं हो रहा है या फिर डस्टिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर वहाँ पर हाँ, जो है स्टरलाइजेशन वगैरह टेक्निक्स वगैरह नहीं अपनाई जा रही है तो इस रीज़न की वजह से भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा की प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, कि हम कैसे कैसे जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे आईसीयू के अंदर। तो इसमें सबसे मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेज़र है जिसके थ्रू हम जो है इन्फेक्शन से या फिर इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। 5 मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग के जो है 5 मोमेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें बिफोर टचिंग द पेशेंट को टच करने से पहले, बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर, किसी भी असेप्टिक प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले, उसके बाद आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हुआ है तो उसके बाद में, और पेशेंट को टच करने के बाद में, और आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, और पेशेंट के सराउंडिंग्स में अगर हम लोग गए हैं और उनसे रिलेटेड किसी चीज़ को हमने टच किया तो उसके बाद हमें जाकर हैंड वॉश करना है। इससे क्या होगा कि हमारी खुद की भी हाइजीन अच्छी रहेगी और साथ ही साथ उस पेशेंट के बाद में अगर हम किसी दूसरे पेशेंट के पास डायरेक्ट चले गए तो हो सकता है उस पेशेंट का इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट के पास चल जाए, तो वो चीज़ ना हो इसीलिए हमें एक पेशेंट को टच करने के बाद जो है हमें हैंड वॉशिंग करनी है, उसके बाद ही किसी दूसरे पेशेंट को जाकर हैंडल करना है, ओके। यूज़ सोप वाटर और अल्कोहल बेस्ड ऑन सैनिटाइज़र, मतलब आईसीयू में या फिर कहीं कभी भी जो है सोप और वाटर के थ्रू ही हैंड वॉशिंग करनी चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, जिससे कि सारे जर्म्स वगैरह किल हो सके, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है यूज़ ऑफ पीपीई किट। हम सभी को पता है क्योंकि कोविड में पीपीई किट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। पीपीई किट यानी कि ये पर्सनल प्रोटेक्शन
इक्विपमेंट्स, ठीक है, जिसमें आते हैं ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, गाउन, गॉगल्स, फेस शील्ड। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हम खुद को प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ खुद को बचाती है डिसीज़ से, ताकि दूसरों का इन्फेक्शन हमें ना लग सके और हमसे कोई इन्फेक्शन जो है दूसरों तक ना पहुंच सके। क्योंकि अगर हम ही कंटामिनेटेड रहेंगे या फिर हमें कोई डिसीज़ रहेगी तो हम किसी दूसरे पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर जो है यूज़ ऑफ पीपीई किट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आईसीयू में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन का यूज़ करना बहुत इसेंशियल होता है और वो करना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। यूज़ स्टेराइल सिरिंज, डू नॉट रीयूज़ निडल्स, प्रॉपर शार्प डिस्पोजल। ये सारी चीज़ें क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है एक सेफ़ इन्वायरमेंट को बिल्ड करने में। मतलब स्टेराइल सिरिंजेस का यूज़ करना ताकि किसी को भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और निडल्स को कभी भी रीयूज़ ना किया जाए और साथ ही साथ जो शार्प्स डिस्पोजल है उन्हें भी प्रॉपर किया जाए ताकि किसी और को कट वगैरह ना लगे या फिर किसी और को हार्म वगैरह ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब अगर वहाँ पे कोई पेशेंट जो है कफिंग वाला है तो हमें उस पेशेंट को मास्क लगा देना है ताकि अगर वो खांसे भी तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू किसी तक जो है बैक्टीरिया वगैरह ना पहुँचे। और हम उस स्टाफ को भी सबको एजुकेट करना है कि कौन से पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट क्लीनिंग यानी कि डेली सरफेस क्लीनिंग विथ डिसइंफेक्टेंट, मतलब डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस के साथ में डेली फ्लोर वगैरह डस्टिंग वगैरह करना ताकि इन्वायरमेंट भी आईसीयू का क्लीन रहे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवाइस स्पेसिफिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन। डिवाइस स्पेसिफिक इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी कि आईसीयू में कुछ मेजर मशीन्स होती है जिनका यूज़ किया जाता है और मतलब उनके थ्रू जो है मोस्ट ऑफ पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है। तो हमें उन मशीन्स को या फिर उन इंस्ट्रूमेंट को कैसे रखना है ताकि आईसीयू में इन्फेक्शन ना फैल सके। सबसे फर्स्ट तो आता है इसमें वेंटिलेशन केयर। वेंटिलेशन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके कारण जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें जो है वेंटिलेटर केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे फर्स्ट तो आता है हमारा हैंड हाइजीन, ठीक है। उसके बाद बेड को जो है एलिवेट करके रखना है हमें 30 to 45 डिग्री के इसमें, ठीक है। उसके बाद ओरल केयर विथ क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। उसके बाद हमें ओरल केयर भी पेशेंट को पहुंचानी है, ठीक है, मतलब करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लोज सक्शन वहाँ पे मतलब हमेशा क्लोज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ओपन हो रही है, ठीक है। उसके बाद चेक नीड फॉर वेंटिलेटर डेली, और जो पेशेंट है उसे नीड है या नहीं वेंटिलेटर की वो भी चेक करते रहना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को नीड ही नहीं है और हम उसे वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। मेंटेन स्टेराइल टेक्निक्स, और स्टेराइल टेक्निक्स का यूज़ करके ही आईसीयू का इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा यूरिनरी कैथेटर केयर। यूरिनरी कैथेटर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है यूरिनरी कैथेटर केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि या कैथेटर तभी इंसर्ट किया जाए जब इसकी नीड हो, मतलब बिना नीड के जो है कभी भी इंसर्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्लैम्प फ्री ट्यूबिंग, और ट्यूबिंग क्या होनी चाहिए, क्लैम्प फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर, और ड्रेनेज बैग हमेशा जो है ब्लैडर के नीचे होना चाहिए, ठीक है। स्टेराइल इंसर्शन होना चाहिए, किसी भी टाइप का कंटामिनेशन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जब भी पॉसिबल हो सके उसे उसे रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है सेंट्रल लाइन केयर। सेंट्रल लाइन केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके कारण क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में कई बार इन्फेक्शन कॉज हो जाता है जो काफ़ी सीवियर कंडीशन कॉज कर देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो आता है हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग, मतलब हमें पेशेंट को हैंडल करने से पहले अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज वगैरह करना है। उसके बाद स्टेराइल इंसर्शन टेक्निक्स, और पेशेंट को जो है इंसर्शन कैसे करना है, स्टेराइल तरीके से करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। डिसइंफेक्ट के कैथेटर हर्ब्स, जो कैथेटर हर्ब्स है उन्हें डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग करनी है, और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है ताकि कोई इन्फेक्शन साइन वगैरह हो तो हम उसे अर्ली देख सके, ठीक है।
अगला पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ नर्स इन आईसीयू इन्फेक्शन कंट्रोल, कि नर्सेज का क्या रोल है आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल के केस में। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है परफॉर्म करेक्ट हैंड हाइजीन। नर्सेज का रोल होता है कि प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन परफॉर्म करे और उसके बाद ही पेशेंट को केयर प्रोवाइड करे। ठीक है, फॉलो असेप्टिक टेक्निक्स। असेप्टिक टेक्निक्स का को फॉलो करने का काम किसका होता है? नर्सेज का होता है, क्योंकि वही वहाँ पर जो है सारी केयर वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, एजुकेट विजिटर्स एंड अटेंडेंट्स। जो भी पेशेंट से मिलने उनके विजिटर्स आ रहे हैं या फिर उनके रिलेटिव्स आते हैं, उन्हें एजुकेट करना कि आईसीयू ऐसी जगह है जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए आप लोग जो है सैनिटाइज होके आए और कंटामिनेशन अंदर ना लाए। सारी चीज़ें कौन बताती है? नर्सेस उनको बताती है। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर डिवाइस केयर, और आईसीयू में प्रेजेंट जो भी डिवाइसेस है उनको उनकी जो केयर है वो नर्सेस करती है, तो उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए ताकि उनसे कंटामिनेशन पेशेंट तक ना जा सके। ठीक है, मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन साइट, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड चेकलिस्ट, पार्टिसिपेट इन इन्फेक्शन सर्वेलेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आईसीयू इन्फेक्शन कंट्रोल वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।